बहरहाल मीनवाइल पीपल्स पार्टी नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार क्या सोच रहे हैं ये जान लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार अफसा कोमल साहिब हमारे साथ मौजूद है। अफसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बढ़तरी अक्सर हल्कों की जानिब से हैरत का भी बाइस बन रही है। शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेंटर ही यहाँ पर भी हुकूमत बना पाएगी। क्या लग रहा है, ये एक अपसेट है या एक्सपेक्टेड विन है? मेरे ख्याल से इतनी हैरत की बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी तवील कैंपेन भी की। बिलावल भुट्टो काफ़ी दिन वहाँ पर मौजूद रहे, खुद आसिफा भुट्टो भी उसके लिए गई और उनके लिए खुलकर कैंपेन करने के हवाले से कोई पाबंदी भी नहीं थी। सो इसलिए, और दूसरा एक प्रेजेंस रही है पीपल्स पार्टी के हक़ में, सेंटिमेंट वहाँ पर रहा है। गिलगित के हवाले से जो अहम फैसला साजी है वो माजी में पीपल्स पार्टी ने ही की और एक ख़ास तवज्जो भी हासिल रही है। सो जो उनकी कैंपेन थी वो काफ़ी उस हवाले से थी जो गिलगित के अवाम के असल मसाइल हैं। जिस तरीके से हमारे सियासतदान जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बात करते हैं, हर मसले की दुरुस्त निशानदेही करते हैं, लेकिन बाद में अगर वो इक़्तिदार में आ जाएं तो उसका हल नहीं निकालते। तो हमें देखना होगा कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत संभाल कर तो उन तमाम मामलात के ऊपर, तमाम वादों के ऊपर अमल दरामद भी करती है या नहीं। लेकिन बड़ी एक बुलंदो बांग किस्म की उनकी कैंपेन थी। आई थिंक उसका ये असर है और एक सेंटिमेंट जो वहाँ पर पाया जाता है पीपल्स पार्टी के हक़ में, वो सब्सिडाइज गंदम जो उनको हासिल हुई माजी में पीपल्स पार्टी ही के दौर में, फिर उसके अलावा भी जो अहम फैसला साजी कुछ हुई है उनके हवाले से, उसके हक़ में तरह ऐसा लगता है कि वो मोबिलाइज़ हुआ। और फिर अपोजिशन, हाँ, इस हवाले से भी गैर मामूली ज़रूर है कि यहाँ पर विफाक में इस वक्त नून लीग हुकूमत में है, लेकिन उनके इत्तेहादी को इलेक्ट करना। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। तो जनाब, हम बात कर रहे थे अफसा कोमल से और अफसा कोमल से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अफसा, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन वेयर वर वी। इससे पहले बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी से क्या एक्सपेक्टेड था। नाउ आई रियली वांट टू आस्क यू कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना, आप इसे क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहेंगे? एक अच्छा शगुन है, और क्या मुस्तकबिल में गिलगित बल्तिस्तान की हद तक अगर बात करें तो दोनों पार्टीज में कोई मुमकिन इत्तेहाद आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक तो पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट जो लोग कैंडिडेट्स जीते हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए है। अभी तक उनकी तरफ से तो ऐलान नहीं किया गया कि वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन तारीफ़ करनी चाहिए जमहूरी माशरों के अंदर। अगर शफाफियत, इलेक्शन की जो अमल है उसकी शफाफियत के हवाले से आपको यकीन हो तो तब तो आप मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है PTI, उनके तो इस इंतखाबी जो अमल है उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। सो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यकीनन एक दूसरे की अपोजिशन का किरदार तो इस कैंपेन में अदा किया, लेकिन अब आगे बजट भी पास करना है नून लीग को, तो लिहाजा उसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए बज़ाहिर मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी को। और यकीनन बजट के हवाले से जो सपोर्ट दरकार है उसके हवाले से दोनों एक दफ़ा फिर से सियासी तरीक़ाकार के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अलबत्ता बिलावल भुट्टो ने इस कैंपेन का जो महवर बनाया वो वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद को ही बनाया था। अच्छा, ये बताइएगा कि इंतखाबात में किसी न किसी पार्टी की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात तो सामने आते ही रहते हैं। PTI ने भी नताइज को मुस्तरद किया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भी 8 नशिस्तें हम लोगों ने जीती हैं। तो इस दावे को इंतखाबी शफाफियत के तनाजुर में किस तरह से जांचा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के हवाले से इतने सारे इल्ज़ामात रहे हैं, हर दौर में रहे, और आम इंतखाबात के हवाले से भी बहुत से ऐसे जो इल्ज़ामात हैं PTI के, उसकी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है बाकायदा जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि ये इल्ज़ामात गलत हैं या दुरुस्त हैं। सो इसीलिए जो शफाफियत है इंतखाबात की वो बड़ा एक हसास मौजू होता है। लेकिन हमें बज़ाहिर जब ये नज़र आता है कि एक सियासी जमात को वहाँ पर एक्सेस ना, उनको उस तरीके से मौका नहीं दिया गया दीगर जमातों की तरह यहाँ पर कैंपेन करने का, तो वो ये कह सकते हैं और वो इलेक्शन के नताइज पर भी सवाल उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अफसा, इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 7 नशस्तें हासिल की हैं। क्या ये गिलगित बल्तिस्तान में जो रवायती जमाती सियासत है उसको कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रही है या उसकी एक कोई इंडिकेशन है? और यू थिंक कि आज़ाद उम्मीदवारों की अपनी अहमियत है?
जी बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी इन्हीं की तरफ पीपल्स पार्टी को 3 चाहिए होंगी, सीट्स चाहिए होंगी, तो उसके लिए ऑपोजिशन वो इस वक्त आज़ाद अरकान की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन यकीनन ये जो हमारे मुल्क में सियासी बदलते हुए रुझानात हैं, हमने आम इंतखाबात में भी देखा कि एक सियासी जमात के पास कॉमन सिंबल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए उनको लोगों ने पहचाना कि वो जिस जमात को सपोर्ट करते हैं ये उसी के उम्मीदवार हैं और उनको वोट दिया। सो इसी तरीके से हमें बदलते हुए इंतखाबी ट्रेंड्स पाकिस्तान में नज़र आते हैं। और गिलगित में ख़ास तौर पे जो बरादरी का वोट है, जिस शख्सियत से वो वाकिफ़ हैं उसके हवाले से ही वो अपना वोट देते हैं। तो आज़ाद अरकान भी इनमें वो पॉपुलर लोग थे जो इलेक्टेबल्स हैं और उनको वोट दिए गए। लेकिन ये ज़रूर जो हमें नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान में बदलते हुए इंतखाबी रुझानात नज़र आते हैं वो हमें यहाँ पर भी ज़रूर नज़र आया। ठीक है अब्सा कोमल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।